हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल द नर्सिंग कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने एक वीडियो प्रोवाइड करा दी थी, जो CNET एग्ज़ाम हुआ था आपका। CNET एग्ज़ाम हुआ था 2024 का कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो है BSc नर्सिंग के लिए और सब एग्ज़ामों के लिए। तो उसमें हम पहली वीडियो करा चुके थे। अब बात करते हैं, बायोलॉजी करा चुके थे, अब बात करते हैं फिजिक्स की। पहला क्वेश्चन था फिजिक्स में, विच प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी किस प्रोसेस में एंट्रोपी एनर्जी होती है, एनर्जी सेम रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडाबैटिक प्रोसेस। ओके, अगला क्वेश्चन था, द रेंज ऑफ द थर्मामीटर, लैब थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? -10 डिग्री से 110 डिग्री तक, -110 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल जो है वन डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है, ऐसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। तो इसको हो जाएगा ट्रेन रनिंग ऑन द सिंगल ट्रैक, यानी कि स्ट्रेट ट्रैक। अब अगला क्वेश्चन था, पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द, पिच ऑफ द साउंड किससे डिटरमाइन होती है? फ्रीक्वेंसी से। पिच ऑफ द साउंड किससे डिटरमाइन होती है? फ्रीक्वेंसी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रीक्वेंसी। साइज ऑफ द एयर बबल राइजिंग अप इन अ वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज। साइज ऑफ द एयर बबल डिक्रीज होते हैं जैसे जैसे वाटर में, तो डिक्रीज होता है इसका। ओके, मैग्नीफाइड इमेज कैन बी फाउंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसका हो जाएगा मैग्नीफाइड इमेज जो कॉनकेव मिरर से बनती है, कॉनकेव मिरर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें बस मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हो जाएगा स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ये तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है, बस स्केलर क्वांटिटी जो है स्पीड हो जाएगा। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू दी, साउंड जो है आपका लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी ट्रेवल हो सकता है, और गैसेस में। ऑप्शन डी, यानी कि तीनों में। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है? केल्विन होती है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होती है। देखो 7 फंडामेंटल केल्विन होती है, फंडामेंटल यूनिट बनाती है केल्विन। अब अगला था ड्राइव यूनिट, इनमें से कौन सी ड्राइव यूनिट है? ड्राइव यूनिट वो होती है जो यूनिटों से मिलकर बनी हो। तो फोर्स जो है एक ड्राइव यूनिट है। फोर्स जो है ड्राइव यूनिट है, न्यूटन से नापते हैं इसको, न्यूटन से। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन में नहीं है, इसमें पूरा नहीं टाइप हुआ है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं फर्स्ट मोशन को। वॉयस लॉ होल्ड फॉर द आइडियल गैसेस, 3 लॉ होते हैं, वॉयस लॉ, गैसिक लॉ और चार्ल्स लॉ। वॉयस लॉ में पीवीटी होता है, पीवीटी। टेम्परेचर जो है सेम होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल मानी टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट, जैसे ये होती है इस तरह से क्रस्ट होती है, ये होता है आपका ट्रफ। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ। इलेक्ट्रिकल वेल वर्क ऑन विच फॉलोइंग, इलेक्ट्रिकल वेल जो है आपकी वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे आपकी वर्क करती है। ओके, साउंड पासिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन फॉर्म ऑफ, देखो साउंड जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किस फॉर्म में जाता है? वेव्स की फॉर्म में जाता है, वेव्स की फॉर्म में। ओके, अब ये क्वेश्चन था आपका, मेल्टिंग पॉइंट पूछा था, मेल्टिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा, यानी कि सेल्सियस से किसके इक्वल होगा? जब भी हम सेल्सियस की बात करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो हम 273 प्लस करते हैं। तो 57 और 273 प्लस करेंगे तो 330 केल्विन आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैक्सिमम इलास्टिसिटी आपकी स्टील में होती है, स्टील में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। साइज ऑफ द एयर बबल राइजिंग अप इन वाटर, ये दोबारा से क्वेश्चन हो गया, डिक्रीज होगा। ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से होता है? स्केटिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, स्केटिंग की वजह से। द नेट हीट एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द बॉडीज व्हेन टू बॉडीज हैव इक्वल, देखो जब ये पूछा था, क्वेश्चन था कि नेट जो हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो जब क्या होगा? टेम्परेचर दोनों का जैसे T1 होता है और T2 होता है, तो T1 से T2 में हीट ट्रांसफ़र होगी। बट इसमें था कि नहीं होगी, क्वेश्चन में था नहीं होगी, नेट हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी दोनों बॉडी के बीच में। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका टेम्परेचर, इसका हो जाएगा टेम्परेचर। यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कार को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर लगाते हैं, स्पीडोमीटर, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर। अब था पॉइंट एट विच आर लेज आर कंजर्व, यानी कि कंजर्व हो जाती है एक लेज पर आकर, तो उसको बोलते हैं फोकल लेंथ पे कंजर्व हो जाती है।
अ बॉल फॉल फ्रॉम द ग्राउंड टुवर्ड द ग्राउंड, एक बॉल ऊपर से गिर रही है ग्राउंड में, तो उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी जब ग्राउंड पर टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जैसे ग्राउंड पर टच करती है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ओके, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड्स, फ्लोइंग फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स होते हैं उनके बीच में उस फ्रिक्शन को क्या, उसको उस फ्रिक्शनल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, अगर दो सॉलिड के बीच में अगर फ्रिक्शन लगती है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, मतलब लेयर के बीच में फ्रिक्शन लगता है तो फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। व्हेन विंड वेव्स एंड, यानी विंड वेव्स जो है टरबाइन जो है हमारी हमेशा काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती हैं, टरबाइंस जो होती हैं, क्योंकि टरबाइन में वाटर आता है, वाटर जो काइनेटिक एनर्जी उसे रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करने के बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। ओके, अब जो टॉर्क जब हमेशा बात करते हैं तो एंगुलर की बात करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम उसका आंसर हो जाएगा। जब टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट होगा। मैग्नीफाइड इमेज, ये भी कॉनकेव हो जाएगा, इसका आंसर ऊपर बता दिया। हाउ डस प्रेशर वेरीज एज कम फ्रॉम द डाउन, जब हम माउंटेन से सी लेवल पाएंगे तो हमेशा प्रेशर जो राइज करेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। विच स्प्रिंग और रबर बैंड इज रिलीज इट कन्वर्टेड इनटू, जब जो है एक पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेन, जब दो पैरेलल प्लेन होंगे इस तरह से तो कितनी इमेज बनेगी, तो इनफाइनाइट इमेज बनेगी। ये पूरा आपका फिजिक्स का था। इसी तरह से अगली वीडियो आने वाली है आपकी केमिस्ट्री की और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, थैंक यू।